जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पद की शपथ या त्याग पत्र। मतलब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन किसके समक्ष शपथ लेते हैं और कौन किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने राष्ट्रपति जी से। देखिए, जब हमने संविधान आपको पढ़ाया तो तुमने बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है ना, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, उसके बाद भी हमने राष्ट्रपति में महाभियोग वगैरह, ठीक है, उसके फिर निर्वाचन प्रणाली के बारे में सब कुछ बताया था। तो संविधान की बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन किसको अपना कौन किसके समक्ष शपथ लेते हैं और कौन किसको अपना त्याग पत्र देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी की, कि राष्ट्रपति जो है किसके समक्ष अपनी शपथ को लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ना साथियों, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो CJI होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनके समक्ष क्या करेंगे? शपथ लेते हैं। ठीक है, मतलब उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन केस मान के चलिए कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है। ठीक है, अगर वो अनुपस्थित हैं तो फिर कौन शपथ दिलाएगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे मतलब ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना, वो क्या करेंगे? इनको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? CJI के अनुपस्थिति में दिलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर CJI उपस्थित है तो वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। साथ ही उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है ना, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे, या फिर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, नियमित कोई व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, मतलब CJI की बात करें। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? अब देखिए, उनको जो शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाएंगे, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियमित कोई व्यक्ति दिलाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI दिलाते हैं। CJI को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। उल्टा है ना यहाँ पे। ठीक, राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाएंगे। ठीक है, और CJI जो मतलब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम राज्यपाल पे। देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश। ठीक है, तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अच्छा, इन केस मान लीजिए वो अनुपस्थित है। ठीक है, इन केस मान लीजिए कि जो हमारे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या है? अनुपस्थित है। तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में, ठीक, उपलब्ध जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना, वो क्या करेंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो साथ ही इनको जो शपथ है ना, वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, नियमित जो नियुक्त कोई व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? इनको शपथ दिलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं संसद सदस्य की। तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, इनको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियमित कोई व्यक्ति दिला देगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब राज्य के विधायक की। ठीक है, विधायक जी की बात करेंगे। विधायक जी को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, विधायक को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो वो इनको क्या करेगा? शपथ दिलाता है। किसको? राज्य के विधायक को। अच्छा, अगर राज्य के मंत्रिपरिषद की बात हो, ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको साथियों राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात आ रही है। अब देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, राज्यपाल दिलाएंगे, या फिर राज्यपाल द्वारा नियमित कोई व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या बताया? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएंगे, या फिर वह उनकी अनुपस्थिति में, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य हमारे जो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अगर वो अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या बताया? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा ही नियमित कोई व्यक्ति दिलाता है। ठीक है, अच्छा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियमित कोई व्यक्ति दिलाएगा। अब राज्यपाल को साथियों कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, और अगर वो मान के चलिए अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट के जो, ठीक है, जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे? राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। राइट,
चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, या फिर राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त कोई व्यक्ति होता है वो दिलाता है। संसद सदस्य को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियमित कोई व्यक्ति दिलाएगा शपथ। राज्य के विधायक, भाई विधायक जी की बात तो हमने बताया था कि राज्यपाल दिलाएंगे या फिर राज्यपाल द्वारा ही नियमित कोई व्यक्ति दिलाएगा। राज्य के मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्य के मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साथ में राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और राज्यपाल या अगर राज्यपाल द्वारा नियमित कोई व्यक्ति उनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे त्यागपत्र की। देखिए त्यागपत्र की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? देखिए साथियों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है ना वो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की नहीं बात कर, उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना, ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको देंगे? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो भी राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। चलिए अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो किसको देंगे? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे अपना त्यागपत्र। किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें लोकसभा का अगर उपाध्यक्ष है वो किसको देंगे? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है ना वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देंगे, ठीक है। चलिए राज्यसभा के उपसभापति किसको देंगे? वो सभापति को देंगे। किसको देंगे? सभापति को देंगे। संसद के जो सदस्य हैं ये किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष है ये किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। अध्यक्ष किसको दे रहे हैं? उपाध्यक्ष को दे रहे हैं ना, और उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को दे देंगे यहाँ पे। तो विधानसभा का अगर उपाध्यक्ष पूछे कि विधानसभा का उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा देंगे या किसको त्यागपत्र देंगे, तो वो विधानसभा के अध्यक्ष को दे देंगे। विधान परिषद के सभापति की बात करें कि विधान परिषद के सभापति किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो उपसभापति को देंगे, ठीक है। और विधान परिषद के उपसभापति किसको देंगे साथियों? वो सभापति को दे देंगे, ठीक है। लोक सेवा आयोग, संघ आयोग या संयुक्त आयोग जो कहते हैं, इसके जो सदस्य हैं किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो वो प्रेसिडेंट को देंगे अर्थात राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। और लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, राज्य आयोग की बात करें तो राज्य के राज्यपाल को देंगे, ठीक है। आइए फिर से एक बार हम देख लेते हैं सबको। देखिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल किसको देंगे अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को ही देंगे। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, वो भी राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। चलिए अब पूछे लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों ना वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अब लोकसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा अपना देंगे, ठीक है। अब राज्यसभा के अगर उपसभापति की बात करें तो ये सभापति को अपना त्यागपत्र दे देंगे। और संसद के सदस्य जो है ना साथियों, ये राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, राइट। विधानसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देंगे? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। और विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, राइट। आगे देख लीजिए, विधान परिषद के अगर सभापति हैं, ठीक है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। और विधान परिषद के उपसभापति जो हैं, ठीक है, ये सभापति को देंगे। मतलब क्या? सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देते हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग, हाँ अगर हम बात करें संघ आयोग या संयुक्त आयोग की, तो ये जो है साथियों ना ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें लोक सेवा के सदस्य, ठीक है, राज्य आयोग की अगर बात करें तो ये राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे, राइट।